अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास मन यनफ़उन नास औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस अज़ीमुश्शान इजलास के सदर मोहतरम, हम सबके पीर व मुर्शिद मुफ़क्किर मिल्लत अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब, सज्जादा नशी खानका रहमानी मुंगेर, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, इस जलसे के सरपरस्त हज़रत मौलाना मोहम्मद अय्यूब साहब सिखपुरी दामत बरकातहुम, खलीफा मजाज हज़रत शाह अबरारुल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैह, उस्ताद हदीस जामिया अरबिया अशरफिया रांदेर सूरत गुजरात। इस प्रोग्राम के रूह रवा हज़रत मौलाना मोहम्मद शिबली साहब अल कासमी, कायम मकाम नाज़िम इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना, और फिर खानका रहमानी से तशरीफ़ लाए हाफिज़ एहतिशाम साहब और उनके साथी मौलाना मंजर साहब, इसी तरीके से मौलाना शकील अहमद साहब और भी दिगर अहबाब जो इस प्रोग्राम में शरीक हुए, हम सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, तफसील का मौका नहीं है, वक्त बिल्कुल जा रहा है, हजरत का खिताब होना है, कीमती और नसीहत आमेज बातें आनी है। मैं आपके सामने सिर्फ इसलिए खड़ा हुआ हूं कि ये आबादी जो सतुर पट्टी की आबादी कहलाती है, मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन तालीम के ताल्लुक से हम ये समझते हैं कि जितनी फिक्र होनी चाहिए आबादी के एतबार से उतनी फिक्र नहीं की गई थी। हर काम के लिए एक वक्त मुतय्यन है, देर आयत दुरुस्त आयत। जब मैं इस आबादी के अंदर आया 2019 के आखिर में, जब कोरोना का जमाना शुरू होने वाला था, 2020 का शुरू था, गालबन जनवरी का महीना था, पहली मर्तबा इस इलाके में मैं आया था। आने के बाद कारी शाहनवाज जामई के घर की छत की ढलाई थी, तबादला ख्याल उनसे मुलाकातें सफर में हुआ करती थी। मैंने इस आबादी का मालूम किया, यहाँ की सूरत हाल तालीमी एतबार से, इक्तिसादी एतबार से, माशी एतबार से, हर एतबार से मैंने मालूमात हासिल की कि इस आबादी की क्या सूरत हाल है। तो मुझे जो कुछ बतलाया गया उससे ये महसूस हुआ कि इतनी बड़ी आबादी और बुजुर्गों का इतना ताल्लुक इस आबादी से है, जिसका अंदाजा अभी हम लोगों को मगरिब बाद से मुस्तकिल हो रहा है, लेकिन कोई बड़ा तालीमी इदारा कायम नहीं हो सका। छोटे मोटे मकतब की शक्ल में निज़ाम चलता रहा, वो निज़ाम भी कोई बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, आबादी के एतबार से कुछ नहीं कहा जा सकता है। उसको जरूरत महसूस हुई कि यहाँ एक इदारा इस तरह का हो जहाँ दारुल इकामा भी हो, जहाँ उलूम असलिया का भी बाज़ाब्ता इंतजाम हो, आगे चल के लड़कियों की तालीम का भी बाज़ाब्ता नज़्म कायम किया जाए, एक इस्लामी स्कूल का भी क़याम अमल में आए, ताकि इस आबादी के लोग जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और उनके पास इंतजाम नहीं है पैसे के एतबार से या किसी और एतबार से सहूलत नहीं है, तो इस आबादी में रह करके उनको तालीम से आरास्ता और परास्ता किया जाए। शायद वो कबूलियत का वक्त था, अल्लाह ने कबूल फरमाया। कारी शाहनवाज के दिल में ये जज्बा पैदा हुआ कि इस काम को शुरू किया जाए। हिम्मत करता था, लेकिन फिर जो है परेशानियां आती थी, हालात आते हैं। जो काम करता है वही समझता है कि काम शुरू करने के बाद किन किन हालात का सामना करना पड़ता है और किस तरह के हालात आते हैं। फिर जब सिलसिला शुरू होने ही वाला था कि लॉकडाउन का मामला पेश आया, ये काम 2 साल यूं ही रुक गया। 2 साल के बाद मार्च 2021 के अंदर इस इदारे की बुनियाद पड़ी। जामिया उलूमुल कुरान सतुर पट्टी की बुनियाद मार्च महीने के अंदर, मार्च 2018 के अंदर, 2021 के 22 के अंदर, मार्च 2022 में इस इदारे की बुनियाद पड़ी और तालीम का सिलसिला शुरू हुआ। आपको खुश होना चाहिए कि ये इस इलाके का ही नहीं, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि चंद जिलों में ये वाहिद इदारा है जिसने शुरू करते ही अपने दारुल इकामा और मतबख में बच्चों का निजाम शुरू किया है। इदारे शुरू होते हैं, पहले मकतब का निजाम होता है, 10-20 बच्चों को रखा जाता है, लेकिन ये वाहिद इदारा है जिसने इस काम को शुरू किया कि झोपड़ी बनाई, कच्ची इमारतें तामीर की और पहली फुर्सत में तकरीबन 110 बच्चों को दाखिल किया दारुल इकामा के अंदर, हॉस्टल के अंदर, और बाज़ाब्ता खाने के साथ बच्चों की तालीम का निजाम शुरू किया गया।
अभी अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़ायद बच्चे अभी भी हैं। तालीम का निज़ाम हिफ्ज़ तक निज़ाम पहुंचा है और साथ साथ उलूम असरिया की तालीम भी होती है। 11 स्टाफ काम कर रहे हैं। अभी 2 साल का अरसा मुकम्मल नहीं हुआ है। आप समझ सकते हैं कि 2 साल में बच्चा माँ का दूध भी नहीं छोड़ता है। 2 साल में बच्चा माँ का दूध भी नहीं छोड़ता है। चलने की बात और दौड़ने की बात तो दूर की होती है। ये इनकी कोशिश और खुलूस का नतीजा है कि अभी 2 साल मुकम्मल नहीं हुआ है, 2 महीना बाकी है 2 साल मुकम्मल होने में, लेकिन इनका इदारा दौड़ना और जो है तेजी के साथ दौड़ना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। जिसकी मिसाल यह है कि हमारे सामने इस तरह की अजीम हस्ती और शख्सियतें यहाँ मौजूद है। ये इसी इदारे की बरकत है दोस्तों। जब आपकी आबादी में कोई इदारा कायम होगा, इदारा काम करेगा, तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, तो आपको बुजुर्गों की मुलाकात आसान हो जाएगी। हजरत का नाम आप सुनते थे, हजरत मौलाना अहमद अली फैसल रहमानी साहब का। इस आबादी के सब लोगों को अकीदत और मोहब्बत और नाम सुनते थे, शौक था कि हजरत के जियारत करें, दीदार करें, लेकिन वक्त नहीं मिल पाता था आप लोगों को वहाँ खानका रहमानी मुंगेर जाने का या फुलवारी शरीफ पटना जाने का। सबों की ख्वाहिश होती थी कि हजरत यहाँ तशरीफ लाए। आपने इससे पहले भी कोशिश की एक मरतबा, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी किसी वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे की बरकत से, कारी शाहनवाज की मेहनत से और उसके शौक और लगन से और आप तमाम आबादी के मुसलमानों की मोहब्बत और हमदर्दी की बुनियाद पर यह मौका फराहम हुआ कि हजरत हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। अल्लाह इनके ऊन में बरकत दे और बार बार हजरत को यहाँ आने का अल्लाह मौका फराहम करे। इदारा आगे बढ़ेगा। हम सब इत्तेहाद और इत्तेफाक के माहौल में काम करेंगे। आज जरूरत है इस बात की कि हम जहाँ हैं, जिस जगह हैं, लेकिन अपने इत्तेहाद को बाकी रखें। नजराती इख्तिलाफ हमारे आपके हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो नुक्ता इत्तेफाक है तालीमी बेदारी, तालीम को आम करना, तालीम को फैलाना, समाज के उस तबके को जो तबका बिल्कुल मायूस है कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाए, निचले पायदान पे खड़ा है, उसके बच्चे को तालीम कैसे दिलाई जाए, इसमें तो हम सबका इत्तेफाक है। इस इत्तेफाक के साथ अगर हम काम करेंगे तो इस आबादी के जरिए इस पूरे इलाके में इनकलाब आएगा। मैं दूसरी बात आपको बतला दूं कि इस इदारे के क़याम का जहाँ ये मकसद है कि हम यहाँ दारुल इक़ामा में बच्चों को रख करके तालीम दें और हर एतबार से आगे बढ़ाएं, वही दूसरा मिशन ये भी है कि इस पूरे इलाके के अंदर जहाँ छोटी छोटी आबादियाँ हैं, 20 घर की, 25 घर की, 50 घर की, वहाँ मकतब के निज़ाम को मजबूत किया जाए। अभी हजरत ने फरमाया कि मकतब के निज़ाम की जरूरत है और जहाँ मकतब की तालीम हो वहाँ तालीम आम होगी और ईमान और अकीदा बच्चों का महफूज रहेगा। तो इस इदारे के क़याम के मंसूबे में ये बात शामिल है कि जहाँ भी छोटी छोटी आबादियाँ इस पूरे इलाके में है, उस इलाके की निशानदेही करके, सर्वे करके हर उस इलाके में मकतब का निज़ाम इंशाअल्लाह शुरू किया जाएगा। 10 मकतब के निज़ाम की फौरी तौर पर मंजूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। 2 मकतब ने काम शुरू कर दिया है। ये 2 साल के अरसे में जहाँ इदारा अपने पाँव पे खड़ा भी नहीं ठीक से होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा की तनख्वाह भी वक्त अदा हो रही है, बच्चों के खाने का निज़ाम भी है, तालीम का निज़ाम भी है और फिर मकतब की तरफ भी तवज्जो जा रही है। 2 मकतब शुरू कर दिया गया है। मजीद 8 मकतब के क़याम का और मंसूबा बन गया है, इंशाअल्लाह वो भी शुरू हो जाएगा। सर्वे का काम मुकम्मल हो गया है, कहाँ कहाँ काम करना है, इसके आगे भी शुरू करने का इरादा है कि इस 1 साल के अरसे में अल्लाह ने चाहा तो 25 मकतब का निज़ाम इस इलाके में जरूर शुरू होगा। दुआ फरमाएं कि अल्लाह असबाब पैदा करे। और साथ ही आप हजरात को खुश होना चाहिए कि इतने कम वक्तों के अंदर इन सारे कामों को अंजाम दे करके इन्होंने हौसला और हिम्मत किया और आज दारुल इक़ामा की संगे बुनियाद पर हजरत के हाथों से दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला उस पर जो भी सरमाया खर्च होगा उसको अल्लाह पूरा फरमाए। इनका ये निशाना है कि हम 150 बच्चों के रखने के लायक पुख्ता इमारत की तामीर करें और उस पर जो तकरीबन 1 रूम पर जो खर्चा आएगा वो तकरीबन 5.5 लाख रुपए का है। अगर आप हजरात तैयार हो जाएं तो ये कोई काम मुश्किल नहीं है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपकी आबादी से पूरा हो सकता है अगर आपने हौसला और हिम्मत कर लिया। दोस्तों, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं कि अगर आप ताउन करें पैसे के जरिए से, तो कम अज कम अपने अखलाक और मोहब्बत और किरदार से और बेहतर और मुफीद मशवरों से इनका ताउन फरमाए। और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो खुदा के वास्ते मुखालफत न करें, इसलिए कि दीन की मुखालफत करने वाला कभी कामयाब नहीं हुआ है और न कामयाब होगा। तो आप आज इस मजलिस के अंदर मैं यही कह के जा रहा हूँ कि ये अज़्म कर ले कि अल्लाह ने अगर आपको माल दिया है तो माल से ताउन करे, अगर माल नहीं है तो अपनी राय और मशवरे से, दुआओं से इनका ताउन करे, दुआ करे इनके लिए। और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो खुदा के वास्ते मुखालफत न करे, अल्लाह ताला आपको भी बेहतर बता देगा, इन्हें भी हौसला और हिम्मत देगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों को कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।